नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय संस्कृति में कुछ अंक इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? विशेष रूप से अंक 9। नवरात्रि की 9 पवित्र रातों से लेकर जपमाला के 108 मनकों तक और ज्योतिष में 9 ग्रह, यह अंक हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है। यह केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि एक गहरा रहस्य है। आज हम इस रहस्य की परतों को खोलने के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे। हम यह जानेंगे कि भारतीय अध्यात्म, ब्रह्मांड विज्ञान और दर्शन में अंक 9 इतना पवित्र क्यों है और यह कैसे ब्रह्मांड के एक दिव्य कोड के रूप में कार्य करता है, जो सृष्टि के गहनतम सत्यों को उजागर करता है। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो को लाता रहूं। अंक 9 की शक्ति को समझने के लिए हम सबसे पहले इसके मूल गुणों और प्राचीन भारतीय ऋषियों द्वारा ब्रह्मांड और समय की कल्पना में इसकी भूमिका को देखना होगा। भारतीय दर्शन में अंक 9 एक पूर्ण या दिव्य संख्या माना जाता है। इसका एक अद्भुत गणितज्ञ गुण है। अब आप किसी भी संख्या को 9 से गुणा करते हैं तो परिणाम के अंकों का योग हमेशा 9 ही होता है। उदाहरण के लिए 7 को 9 से गुणा करने पर 63 आता है और 6 और 3 का योग 9 होता है। यह गुण एक ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतीक है, जहां सब कुछ घूमकर अपने स्रोत पर वापस आ जाता है। यह ब्रह्मांडीय कोड हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान की समय सारणी से भी गहराई में अंकित है। हिंदू धर्म समय को 4 युगों में विभाजित करता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। आश्चर्यजनक रूप से इन चारों युगों की अवधि वर्षों में अंकों का योग 9 ही होता है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सतयुग 17,28,000 वर्ष थे और इनका जो अंकों का युग है वो 9 है। इसी तरह से त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि प्राचीन दृष्टाओं द्वारा जानबूझकर किया गया एक एनकोडिंग है, जो यह दर्शाता है कि हर युग एक संपूर्ण ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा है। यह द्यू कोड हमारे धर्म ग्रंथों में भी व्याप्त है, खास करके अंक 18, जो 2 गुणा 9 है। प्राचीन दृष्टाओं ने जानबूझकर इस संरचना का उपयोग किया ताकि यह दर्शाया जा सके कि महाकाव्य एक संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। उदाहरण के लिए महाभारत का मूल नाम जय था, जो संस्कृत संख्यात्मक कोड में 18 से मेल खाता है, जो धर्म की विजय का प्रतीक है। महाभारत में 18 पर पुस्तकें हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिनों तक चला। भगवत गीता, जो महाभारत का सार है, 18 अध्याय है उसमें। महापुराणों की संख्या भी पारंपरिक रूप से 18 मानी जाती है। यह ब्रह्मांडीय कोड केवल अमृत दर्शन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उन दिव्य शक्तियों को भी नियंत्रित करता है जो सीधे मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, जो हमें 9 ग्रहों के विषय की ओर ले जाती हैं। आप और हम ये बात जानते हैं कि अंक 9 की शक्ति का सबसे प्रत्यक्ष और ठोस प्रमाण 9 ग्रहों का अवधारणा से मिलता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रह वे 9 खगोलीय पिंड हैं जो हमारे भाग्य को आकार देते हैं, और वे विशाल ब्रह्मांड और व्यक्ति के जीवन के बीच एक पुल का काम करते हैं। ग्रह शब्द का अर्थ है पकड़ने वाला, जो मानव के भाग्य को प्रभावित करने की उनकी शक्ति को दर्शाता है। इन 9 दिव्य प्रभावों से 7 शास्त्रीय पिंड शामिल हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। इनके साथ ही 2 छाया ग्रह भी हैं, राहु और केतु, जो वास्तव में चंद्र के कक्षीय पथ के उत्तरी और दक्षिणी कटान बिंदु है, जहां सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। रत्नों की परंपरा से भी है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक रत्न, जैसे सूर्य के लिए माणिक, चंद्रमा के लिए मोती और मंगल के लिए लाल मूंगा, अपने संबंधित ग्रह की ऊर्जा के साथ तालमेल भव त्यौहार के माध्यम से प्रकट होती है, जो दिव्य स्त्री ऊर्जा के 9 रूपों का जश्न मनाता है। नवरात्रि सबसे जीवंत और शक्तिशाली उत्सव है। यह त्यौहार देवी माँ के 9 रूपों की पूजा के माध्यम से बुराई पर अच्छाई का ब्रह्मांडीय विजय का पुनर्मंचन करता है। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने गर्भधारण के 9 महीने की जैविक प्रक्रिया को सृजन के एक पवित्र चक्र के रूप में देखा। उन्होंने इसे ब्रह्मांड के विकास का एक सूक्ष्म रूप माना। प्राचीन ग्रंथ गर्भ उपनिषद में भ्रूण विज्ञान पर एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। यह वर्णन करता है कि कैसे 9वें महीने में भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है, जो जन्म के महान परिवर्तन से पहले जीवन की क्षमता की पूर्णता का प्रतीक है। यह चक्र केवल शारीरिक जन्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक पुनर्जन्म का भी प्रतीक है। श्रीमद् भागवतम में नवधा भक्ति की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जो ईश्वर से जुड़ने के 9 अलग अलग मार्ग बताती है: श्रवण,
ईश्वर की कथा सुनना। कीर्तन, ईश्वर के गुणों का गान करना। स्मरण, ईश्वर का निरंतर ध्यान करना। पाद सेवनम, ईश्वर के चरणों की सेवा करना। अर्चनम, मूर्ति या प्रतीक की पूजा करना। वंदनम, ईश्वर को प्रणाम करना। दास्यम, ईश्वर की दास भाव से सेवा करना। मुख्यम, ईश्वर से मित्रता का भाव रखना। आत्मनिवेदनम, पूर्ण आत्मसमर्पण करना। यह 9 आयामी मार्ग भक्त को अपनी चेतना के हर पहलू सुनने, बोलने, सोचने और सेवा करने को परमात्मा को समर्पित ढांचा प्रदान करता है। इसी तरह भागवत गीता में शरीर के 9 द्वारों का नगर, 9 द्वारे पूरे कहा गया है। यह 9 द्वार है 2 आंख, 2 कान, 2 नथुने, मुख और उत्सर्जन तथा प्रजनन के 2 निचले द्वार। आध्यात्मिक संदेश यह है कि प्रबुद्ध आत्मा इस शरीर में निवास करती है, लेकिन इन 9 द्वारों से होने वाली संवेदी आदान प्रदान से जुड़ी नहीं रहती। आध्यात्मिक अभ्यास में पूर्णता का यह विचार हमें 9 से प्राप्त सबसे प्रसिद्ध पवित्र संख्या की ओर ले जाता है, जिसका उपयोग इन अभ्यासों को सशक्त बनाने के लिए किया जाता है। 9 की कोई भी खोज 108 के रहस्य को समझे बिना अधूरी है। यह संख्या धार्मिक परंपराओं से सर्वव्यापी है और मानव शरीर, ब्रह्मांड और आध्यात्मिक अभ्यास को जोड़ती है। प्राचीन ऋषियों ने 108 के पीछे के ब्रह्मांडीय और खगोलीय महत्व को पहचाना था। उन्होंने कुछ अद्भुत संबंध देखे। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सूर्य के व्यास का लगभग 108 गुना है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी चंद्रमा के व्यास का लगभग 108 गुना है। यह संख्या हमारे शरीर विज्ञान और आध्यात्मिक शरीर रचना से भी जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में 108 मुख्य ऊर्जा है जो हृदय चक्र पर मिलती है, और शरीर में 108 महत्वपूर्ण बिंदु मर्म है। यह ज्ञान सीधे तौर पर जप माला के उपयोग से जुड़ा है। माला में 108 मन के कोई मनमानी संख्या नहीं, बल्कि वे साधक की आंतरिक लय को ब्रह्मांडीय लय के साथ संरेखित करने के लिए डिजाइन किया गया है। मंत्र जप का प्रत्येक दौर एक संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। इस संख्या की शक्ति भारत से परे भी गूंजती है। उदाहरण के लिए जापान में बौद्ध मंदिर नए साल की पूर्ण संध्या पर 108 बार घंटी बजाते हैं, जो 108 मानवीय भ्रमों से शुद्धि का प्रतीक है। संक्षेप में संख्या 108 9 की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है, जो हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाती है कि यह अंक इतना स्थायी अर्थ क्यों रखता है। अंक 9 केवल एक अंकों से कहीं बढ़कर है। यह समग्रता, पूर्णता और परिवर्तन का एक गहरा प्रतीक है, जो भारतीय आध्यात्मिकता के ताने बाने में बुना हुआ है। हमने देखा है कि कैसे यह ब्रह्मांडीय चक्रों, दिव्य प्रभाव, देवी की पूजा, जीवन की यात्रा और आध्यात्मिक अभ्यास के हर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक डोमेन में 9 समग्रता और संतुलन प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। हम आपको आपके जीवन के 9 के पैटर्न को पहचानने के लिए करते हैं। उन्हें पूर्णता, सद्भाव और दिव्य व्यवस्था को अपनाने के निमंत्रण के रूप में देखें, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के माध्यम से लोगों को संख्या 9 और 108 के बारे में बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।